नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज खंडवा जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण करेंगे सीएम। खंडवा, बैतूल, उज्जैन के तेंदुपत्ता संग्राहकों को सौगात। तेंदुपत्ता संग्राहकों को खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन भी किया जाएगा। खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण करेंगे सीएम। खंडवा, बैतूल, उज्जैन के तेंदुपत्ता संग्राहकों को सौगात। तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में राशि करेंगे ट्रांसफर। खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन करेंगे। आज खंडवा जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण करेंगे सीएम। संग्राहकों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो खंडवा, बैतूल, उज्जैन के तेंदुपत्ता संग्राहकों को वितरण किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। आज खंडवा जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में बोनस वितरण होगा। खंडवा, बैतूल, उज्जैन के तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी सौगात। तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। तो आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण करेंगे सीएम। खंडवा, बैतूल, उज्जैन के तेंदुपत्ता संग्राहकों को ये बड़ी सौगात। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। आज खंडवा जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। संग्राहकों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण करेंगे सीएम। सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा के खालवा दौरे पर आएंगे, जहां सीएम लघु वनोपज समितियों के संग्राहकों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे। खालवा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन करने के साथ ही मुख्यमंत्री कई सौगातें देंगे। खालवा मैदान में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल और उज्जैन वृत्तों के कुल 10 वन मंडलों की 102 लघु वनोपज समितियों के 1,68,601 संग्राहकों के बैंक खाते में सीधे राशि 41,63,29,075 रुपए ट्रांसफर करेंगे। 6 लोगों को डमी चेक का वितरण किया जाएगा। खालवा में जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें हमारे जो आसपास के फॉरेस्ट डिवीजन के जिले हैं, जैसे कि बैतूल है, हरदा है, नर्मदापुरम है, देवास है, खरगोन है, बड़वानी है और अपना खंडवा, यहाँ के जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, इस तरीके से विभिन्न जिलों से, विभिन्न फॉरेस्ट के डिवीजनों से तेंदुपत्ता संग्राहक आएंगे और उनको बोनस राशि वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। और वहीं भोपाल से बड़ी खबर, 3 ईएमई सेंटर का असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार। सीबीआई ने इंजीनियर को 1 लाख की घूस लेते पकड़ा। एक फर्म की शिकायत पर सीबीआई ने की कार्रवाई। फर्म मानव संसाधन से जुड़ी सामग्रियों की सप्लाई करती थी। सामग्रियों की सप्लाई की पेमेंट के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। तो भोपाल में सेना का इंजीनियर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 3 ईएमई सेंटर का असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि घूस लेते हुए इसे पकड़ा है। सीबीआई ने सेना के इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा। सामग्रियों की सप्लाई की पेमेंट के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। तो सेना के 3 इंजीनियरों ने सीबीआई से शिकायत की थी। सामग्रियों की सप्लाई पर यह रिश्वत मांगी गई थी। भोपाल में सेना का इंजीनियर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो 3 ईएमई सेंटर का असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इंजीनियर को 1 लाख की घूस लेते पकड़ा। एक फर्म की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। भोपाल से बड़ी खबर, फर्म मानव संसाधन से जुड़ी सामग्रियों की सप्लाई करती थी। भोपाल में सेना का इंजीनियर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर, 3 ईएमई सेंटर का असिस्टेंट इंजीनियर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना के 3 इंजीनियरों ने सीबीआई से शिकायत की थी। भोपाल में सेना का इंजीनियर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 3 ईएमई सेंटर का असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई ने सेना के इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तो एक फर्म की शिकायत पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। फर्म मानव संसाधन से जुड़ी सामग्रियों की सप्लाई करती थी। भोपाल में सेना का इंजीनियर घूस लेते गिरफ्तार किया गया है।
तो सामग्रियों के सप्लाई के पेमेंट के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। तो सामग्रियों की सप्लाई की पेमेंट के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने सेना के इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। सामग्रियों की सप्लाई की पेमेंट के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। तो भोपाल से बड़ी खबर, सामग्रियों की सप्लाई के पेमेंट के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सेना के 3 इंजीनियरों को यहां पर रिश्वत लेते यहां पर पकड़ा गया है। 3 इंजीनियरों ने शिकायत की थी। रायपुर में चलेंगी ई बसें। राजधानी रायपुर की सड़कों पर जल्द चलेंगी ई बसें। जल्द ही 10 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर उतरेंगी। प्रदूषण कम करने के लिए फैसला लिया गया है। नगर निगम करेगा ई बसों का संचालन। बसों के लिए 6 चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। 12 करोड़ की लागत से लाई जा रही है 10 बसें। जल्द शुरू होंगी टेंडर की प्रक्रिया। तो रायपुर में चलेंगी अब ई बसें। प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि अब इन ई बसों को चलाया गया है। नगर निगम करेगा ई बसों का संचालन। पर्यावरण के लिए ये बसें राहत होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी देखी जाएगी, जिसके चलते प्रदूषण कम होगा। और 12 करोड़ की लागत से ये 10 बसें लाई जा रही हैं। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा से। अंकुश, तो एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो ये पूरी तैयारी जो है पहले से ही कर ली गई है और नगर निगम जो है उसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकल यात्री हैं, लोकल लोग हैं, जो लोकल सवारियां हैं, उनके लिए विशेष राहत की खबर रहेगी, क्योंकि जो वर्तमान में जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। और इस प्रदूषण से रोकने के अलावा जो पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो उसमें भी कमी आएगी। तो ई बसों के माध्यम से प्रदूषण कम करने के साथ साथ 10 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी है। और पूरा जो संचालन है वो नगर निगम करेगा। और शहर के 6 अलग अलग क्षेत्रों में 6 चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। और ये जो बसें हैं वो करीब 12 करोड़ की लागत से लाई जा रही हैं। टेंडर की प्रक्रिया जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है। हाल ही में अभी कोरोना संक्रमण दौर के बाद करीब 2.5 साल बाद 30 बसें चालू हुई हैं, तो उसको उस सुविधा में और बढ़ोतरी होने जा रही है। जी बिल्कुल अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जल्द ही 10 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरने वाली है। प्रदूषण कम करने के लिए फैसला लिया गया है। और वही खबर रायपुर से, जहां पर राज्य उत्सव का समापन समारोह आज होना है। शाम 6 बजे होगा राज्य उत्सव का समापन। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह का भी समापन होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे मुख्य अतिथि। सीएम भूपेश बघेल करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। कलाकार आज भी पेश करेंगे मनमोहक प्रस्तुतियां। जनजातीय कलाकार बिखेरेंगे नृत्य का जादू। सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। आदिवासी कलाकारों को किया जाएगा सम्मानित। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अंकुश शर्मा। अंकुश, तो आज समापन होना है और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान? देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के दौरान से शुरू हुआ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन होना है। और इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में हिंदुस्तान से करीब 1400 कलाकार और अलग अलग 10 अलग अलग देशों से करीब 100 कलाकार, मतलब विदेशी कलाकारों की जो परफॉर्मेंस है, विदेशी कलाकारों का जो नृत्य है और डांस है, उसको देखने के लिए प्रदेश भर से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे थे। और बड़ा रंगारंग आयोजन होने के बाद आज जो है समापन के अवसर पर जितने भी नृतक दल हैं उनमें से एक जो जीत और हार का फैसला होगा, या यूँ कहा जाए कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतलब इनको स्थान मिलेगा। और इसके बाद आज कहा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हालांकि स्पष्ट रूप से कार्यक्रम अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक बड़ा भव्य समारोह का आयोजन जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया था उसका समापन होने जा रहा है। और समापन अवसर पर भी कई तरह की रंगीन तस्वीर जो है राजधानी रायपुर से देखने को मिलेंगे। जी धन्यवाद अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। तो राज्य उत्सव का समापन समारोह आज है और आज कई प्रस्तुतियां की झलकियां भी देखने को मिलेंगी। शाम 6 बजे ये समापन समारोह होगा।